हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है, क्या सोचा है उन्होंने इस रिश्ते के बारे में, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और सभी राशि वालों के लिए, तो सभी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग, सिंगल मैरिड दोनों के लिए रीडिंग होता है, तो जो भी मैच होता है वही लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं आज क्या है उनके दिल और दिमाग में, जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाइस काउंसलर यानी कि हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक पे ले लेंगे जो कि यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक यहाँ पर फीलिंग्स आपके पर्सन की आज आपके लिए मुझे नजर आती है। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, उनकी राशि हो सकती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, दोनों राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। ये राशियां मुझे इस वक्त यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में यहाँ पर मुझे फीलिंग स्ट्रॉन्ग नजर आती है इस पर्सन की। मतलब इस पर्सन ने अगर आपको इग्नोर किया था, इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई थी, इस पर्सन ने आपको वादा करके अगर वो भूल गए या भुला दिया या गुस्सा करके चले गए, तो यहाँ पर मुझे उनकी थॉट्स ऐसे लगती है ना कि ये परेशान है। ये ना कार्ड मुझे ये दिखाता है कि ये सच में आपसे लव करते हैं, लव वाली फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिखा रही है। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर ना कि पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। ये कभी कभार बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी गलती नहीं मानते हैं, ओके, कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे समझे, शक करते हैं और बाद में पछताते हैं, ओके। सो इनको आज रियलाइजेशन हो रहा है, सॉरी कहना चाहते हैं पर्सन, मैंने ऐसा क्यों किया, ओके, आपका दिल क्यों तोड़ा, ये रियलाइजेशन इनको है, ओके। मतलब एहसास हो रहा है आपका दिल तोड़कर क्या अच्छा किया उन्होंने, कुछ भी तो अच्छा नहीं किया है। सो ये अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ें अभी तक इस पर्सन ने नहीं कही ना, वो कुछ बातें आपको कहना चाहते हैं, आपकी टुवर्ड्स मूवमेंट मुझे नजर आता है। तो यहाँ पर उनको ये भी लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ओके। और कभी कभार आप अपने आप को रोक देते हो क्योंकि इस पर्सन से आप प्यार करते हो, आप भी बहुत कुछ कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास जुबान नहीं है, आप ये अगर पर्सन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, आप हमेशा अपने आप को रोकते हैं, ओके। ये बिना सोचे कुछ भी आपको कहते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है ये, ओके। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, ऐसा मुझे लगता है ना कि पहले पहले इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया है, बहुत प्यार दिया, बहुत समय बिताया, और धीरे धीरे ये पर्सन के स्वभाव में चेंजेस आपने देखे होंगे, ठीक है। मतलब दूरियां बनाना, या फिर जब आपको ज़रूरत है तब वो वहाँ पर मौजूद ना होना, ठीक है। सो यस, आपने ज़रूर चेंजेस देखे होंगे इस पर्सन के बिहेवियर में, जैसे जैसा रिश्ता आपका आगे बढ़ा, ये पर्सन कहीं ना कहीं बदलते गए। ये पर्सन ने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है ना कि पहले आपको कहते हैं ना कि पलकों पर बिठा देना, उस टाइप की सिचुएशन दी है, लेकिन बाद में आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन दी है। नज़रअंदाज करना, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर सीरियसली ब्लॉक कर देना, ठीक है। सो ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है।
हो सकता है कि किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई है। कभी कभार ये पर्सन मतलब आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, ठीक है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि मैंने जो किया वो गलत किया, वो रियलाइजेशन ज़रूर है पर्सन को। बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, ना ही आपको, क्योंकि उनको पता है ना कि आप स्ट्रांगली पर्सन से कनेक्टेड है, ये उनको पता है, ठीक है। इस पर्सन को आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ समझते तो हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को नहीं बदलते हैं, या फिर हो सकता है कि ये अपनी धुन में ही चलते हैं बहुत बार और आपके प्यार को ठुकराते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। आप अगर तकलीफ में है, बीमार है ना, तब भी कभी कभार ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं कि उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। ओके। इस पर्सन में ना बहुत ज़्यादा अक्कड़ हो सकती है, ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन फिर भी आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन ना आपकी छोटी छोटी गलतियां निकालने की इनको आदत हो सकती है। ओके। सो जो ईगो एटीट्यूड है ना, ये हमेशा मुझे लगता है कि आप दोनों में दूरियां पैदा करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप प्यार से अ, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वहीं पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड हमेशा चलाते हैं। ओके। तो ये पर्सन आपको बहुत बार ऐसा भी शो करते होंगे ना कि आपके बगैर आप हो ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली अगर देखा जाए तो फ़र्क तो पड़ता है। ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर ये पर्सन ने आपसे प्यार किया है तो आपने भी तो किया है ना, आपने बहुत वक्त दिया है, तो आपका प्यार जो है वो अनमोल है। उनको पता है कि वो पैसे देकर खरीद नहीं सकते। सो यस, ये पर्सन की अकड़ अभी कहीं ना कहीं टूट चुकी है, ईगो टूट चुका है, और वापस आने की एनर्जी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपका प्यार या आपको आपके लिए मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज इस पर्सन की। ये स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, तो आने वाले दिनों में या इसी महीने में मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ। ओके। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है ना कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर है ना, तो बहुत लंबा समय हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से चुप रह गए हैं, आपको लगता है कि अभी इस बार मैं कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगी, उनको खुद से इनिशिएटिव लेने दो, ठीक है। मतलब इस बार आप झुकना नहीं चाहते हैं, मतलब हर बार आप वही करते हैं और फिर उनको आदत हो जाती है, ठीक है। इस बार मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डालकर ये पर्सन चले गए हैं, जो कि कहीं न कहीं आप चाहते हैं ना कि वो ही सही करे। इस रिश्ते को उन्होंने बिगाड़ा है, उन्होंने ख़राब किया है, आपको हर्ट किया है, तो वही ठीक करे। ये पर्सन ना मुझे लगता है कि आपकी टुवर्ड्स इसलिए नहीं आ रहे हैं ना क्योंकि ये स्टक सिचुएशन फ़ील कर रहे हैं। मतलब इनके समझ में नहीं आता, मतलब थोड़े से ऐसे हैं ना कि उलझ गए हैं पर्सन। आपसे बात करूँ, नहीं करूँ, ठीक है? कुछ टाइम के बाद करूँ, ओके, करियर पर फ़ोकस करूँ या मूव ऑन करूँ, इनके कुछ भी समझ में नहीं आता। टू ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ वेरी नेगेटिव कार्ड। ओके, सो देखेंगे हम दूसरे टैरो कार्ड डेक से भी क्या एनर्जी है आपके लिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो ऐसा मुझे लगता है ना कि इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन है। आपके बगैर ना कहीं न कहीं आपसे दूर जाने के बाद ही आपकी कीमत पता चली है, और बहुत ज़्यादा अकेले हैं। अकेलापन यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है। इनको ये भी महसूस हो रहा है ना कि आपके साथ उन्होंने चीटिंग की है, आपके साथ गलत किया है। ओके, सो यस, ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऑफ़र के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। 12 नंबर इज़ वेरी लकी फॉर यू। एट द सेम टाइम नंबर 5 आपके लिए लकी है, और नंबर 17 आपके लिए लकी हो सकता है। 11 नंबर, 6 नंबर आपके लिए लकी है। देखते हैं पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, इस रिश्ते में क्या होगा फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन। 3 ऑफ सोर्स, ओके, मून की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्स, हर्मिट, 5 ऑफ wands, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक जो है एस ऑफ कप्स, यानी कि ये पर्सन चाहकर भी ना आपसे रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। भले ये पर्सन ने आपको चीटिंग एनर्जी ज़रूर दी है, ओके, आपको पता है कि आपके होते हुए ना ये पर्सन सोशल मीडिया के ऊपर किसी से चैट करते हैं, किसी को डेट करते हैं या डेटिंग साइट पर जाते हैं, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। मतलब फ्लर्टियस पर्सन हो सकते हैं, फ्लर्टी टाइप के हो सकते हैं पर्सन, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक डर सा लगता है। मतलब ये पर्सन लॉयल है नहीं है, ओके, आप एक लॉयल्टी चेकअप चाहते हैं, मतलब पर्सन सच में लॉयल है, क्योंकि आपको डर लगता है, कुछ तो आपने देखा है या कुछ तो आपको डाउट हुआ है इस पर्सन के ऊपर, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आप हमेशा वेट करते रहे इस पर्सन का कॉल आएगा, मैसेज आएगा, लेकिन ये पर्सन किसी के साथ फ्रीली बात कर रहे हैं, किसी के साथ चैट कर रहे हैं, किसी के साथ, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शंस ट्राई किए हैं इस पर्सन ने आपके होते हुए, या फिर आपको कमिटमेंट देने के बाद भी इस पर्सन ने आपको चीटिंग एनर्जी ज़रूर दी है। और अगर ऐसा किया है ना, तो डेफिनेटली इस पर्सन का बुरा वक्त चला है, ओके, बुरा वक्त देखा है इस पर्सन ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन टेम्पररी थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं लगता कि किसी के साथ इन्होंने शादी का फैसला बना है, ये मुझे यहाँ पर नजर नहीं आता। लेकिन यस, चीटिंग ज़रूर है, चीटिंग एनर्जी ज़रूर है। तो ये ना थोड़े से डरे हुए मुझे लगते हैं यहाँ पर इस कार्ड में, कि कैसे आपको अप्रोच करें। ओके, तो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन फैमिली से बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ कहेंगे ना, तो ये फैमिली से डरते हैं या फैमिली की बात बहुत ज़्यादा करके करते हैं, ठीक है, कि मेरी फैमिली अगर मानेगी, मेरी फैमिली ऐसे कहेगी, मेरी फैमिली वैसा करेगी, या फैमिली अगर कहेगी तब होगी शादी, होगी रिश्ता होगा। तो कहीं ना कहीं फैमिली इनके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा मायने रखती है या इम्पोर्टेंट है, और हर किसी को होना चाहिए। लेकिन जब आप प्यार करते हैं ना, तो वहाँ पर पार्टनर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है आप किस टाइप के रिश्ते में हैं, ये मुझे नहीं पता। आप लिव इन में हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप दोनों सिंगल हैं। तो ये रिश्ता तो जुड़ेगा। ओके, पर्सन का माइंड जो है ना, वो अभी स्थिर हो चुका है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जो भी किया वो गलत है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पर्सन को अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ जैसा ही ट्रीट कर रहे थे, ऑलरेडी आप मान चुके थे अपना। फिर भी मुझे लगता है कि पर्सन ने अगर आपको चीट किया है, पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं टेंशन देकर गया है। इस पर्सन का बर्ताव है ना आपके टुवर्ड्स, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। ओके, तो कभी कभार आपको लगता है ना कि ये पर्सन ऐसे कैसे मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच सकते हैं, या फिर मेरे बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं। मतलब ये बिना सोचे समझे जो कहते हैं ना, जो शब्द होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर्टिंग होते हैं बहुत बार। जब आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है ना, हर कपल के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन ये जो दिल तोड़कर जाते हैं ना, वो बहुत कहीं ना कहीं आपको इसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके, आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है इस रिश्ते में, ओके, लेकिन और पर्सन ने भी गिव अप नहीं किया। उनको ये लगता है ना कि इन्होंने जितनी भी गलती की है, इन्होंने जो भी आपके साथ बर्ताव किया है वो गलत है, लेकिन फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ओके, मतलब कितनी भी लड़ाई हो, इसके पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पहली बार दिया पर्सन ने, या ब्लॉक पहली बार किया, इसके पहले भी हुआ है आपकी ज़िंदगी में। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये लौट कर आ ही जाते हैं, यहाँ पर इसलिए लौट कर आते हैं क्योंकि वो कनेक्शन फील करते हैं। ओके, ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, उसके बारे में सोच रहे हैं पर्सन, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि पर्सन आपको कभी अप्रोच नहीं करेंगे, आपके टुवर्ड्स नहीं आएंगे, तो ये तीनों कार्ड्स जो यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं ना, तीनों कार्ड्स ये कहते हैं कि पर्सन आपको सोचकर रोमांटिकली अट्रैक्टेड है, इंटरेस्टेड है, वापस आने की एनर्जी, और ये सरप्राइज होगा। मतलब जब आप ऐसे सोचेंगे ना कि हो ही नहीं सकता, तब भी यहाँ पर वो होने वाली चीज़ें मुझे नज़र आती है कि पर्सन अचानक आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, वापस आपको अप्रोच कर सकते हैं, पहले जैसा रिश्ता हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिया है जिससे वो निभाना चाहते हैं, यानी कि मैरिज यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और आप दोनों ना बहुत टाइम से रिश्ते में हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों 6 साल से, 6 महीने से, जून महीने से, लास्ट जून,
उसके पहले जून से, तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप दोनों रिश्ते में हैं। और यहाँ पर ये कार्ड मुझे कहता है कि ये पर्सन अभी ना कहीं आपको लेकर सीरियस होते जा रहे हैं। ये एक डिवाइन कनेक्शन आपके साथ फील करने लगे हैं। मतलब जो आप चाहते थे ना, आपको जो डर लगता था कि पर्सन कभी छोड़कर ना आ जाए, बस बाकी जो भी वो कहना है कहने दो, गुस्सा करना है करने दो, लेकिन मुझे छोड़कर ना आ जाए, तो वो सपना कहीं ना कहीं एक सच होते हुए मुझे नज़र आता है, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन काम करते हुए नज़र आता है कि पर्सन को भी लगने लगा है कि अगर वो शादी करेंगे तो आपसे, अगर फ्यूचर होगी तो आपसे। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो आ रहे हैं ना अभी पर्सन, अपनी बुरी आदतें छोड़कर आ रहे हैं, या इस पर्सन ने कर्मा फेस किया है, जो भी गलतियां, जो भी पछतावा, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करके ये पर्सन जो चले गए थे ना, आपको खुशी देने के बजाय इस पर्सन ने आपको टेंशन दिया, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, तो वो ठीक करने के लिए आ रहे हैं पर्सन। ओके, यहाँ पर स्ट्रांगली एस ऑफ कप्स आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। दैट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड। इट शोज जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं होती ना कि रिश्ता जुड़ेगा, वहाँ पर डिवाइन काम करता है, वहाँ पर यूनिवर्स काम करता है। यूनिवर्स की तरफ से ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दिस इज़ वर्किंग, ये रिश्ता आपके लिए काम कर रहा है। ओके, सो यस, आपको जब विश्वास होगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, सो दिस कार्ड सेज मी दैट इज फ्यूचर। ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं। ओके, ये गिफ्ट भी आपको कुछ दे सकते हैं, और ज़रूर आज रोमांटिकली मिसिंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है ना, ये जो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन या आप दोनों के बीच में कोई है या कोई आएगा, ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ओके, स्वाभाविक है जब आपके पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या यंग है, हैंडसम है, आपसे यंग है, तो कहीं ना कहीं आपको डर लगेगा। ओके, या आप मैरिड हैं, वो सिंगल है, तब भी आपको डर लगेगा, क्योंकि आपने प्यार किया। आप उस पर्सन को किसी और के साथ शेयर करते वो कभी कर नहीं सकते, या वो उस पर्सन को किसी और के साथ आप देख ही नहीं सकते। मतलब वो कहीं ना कहीं आपका दिल फिर वहां पर टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप मतलब दोनों सिंगल नहीं है और किसी टाइप के रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं आपको डर है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डर है। मतलब आप इनके हो चुके हो ऑलरेडी, लेकिन ये पर्सन आपके है या नहीं, ये आपको कंफर्मेशन नहीं है। ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्ट्रॉन्ग जो आप चाहते हैं, जहाँ पर आपको 100% गारंटी हो कि ये पर्सन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका दिल नहीं तोड़ेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो आप एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हो। आपको हमेशा लगता है कि ऐसा हो वैसा हो, वो नहीं हो रहा है, आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है ना, तब आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सो यस, इस वक्त मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आप चाहते हैं कि पार्टनर आपको अप्रोच करें, क्लैरिटी दे इस रिश्ते के बारे में, और इस रिश्ते के बारे में वो टाइम पास ना करें आपके साथ, या फिर पेनफुल सिचुएशन में डालकर हमेशा की तरह वो ना जाएं। ओके, आप चाहते हैं कि दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएं, हमेशा के लिए सॉर्ट आउट हो जाएं। ओके, तो यस, ये चीज़ें मुझे होती हुई नज़र आती हैं। ओके, पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक्स आज पता चली है, इनकी आँख खुल गई है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, या कहाँ जा रही हूँ, मैंने गलत किया, ये सारी चीज़ें, वो ख्याल तो है, पर्सन सोच रहे। फोर ऑफ सोर्स आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पर आप इस पर्सन के बारे में सोच सोच कर आपका दिमाग खराब हो रहा है, या आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पर वो सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि मैं कैसे वापस उसके पास जाऊं जिसको मैंने छोड़कर आया, या जिसको मैंने चीट किया। ओके, सो ये एनर्जी उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ओके, ये जो सोच सोच कर परेशानी, जो बातें इनसे जो भूल हुई है, मिस्टेक हुई है, इनको अंदर ही अंदर परेशान बहुत ज़्यादा कर रही है। भले ये पर्सन बाहर से इनकी डीपी देखेंगे या सोशल मीडिया चेक करेंगे तो अच्छी अच्छी तस्वीरें होंगी, लेकिन अंदर जो वो महसूस कर रहे हैं ना, वो आपको नहीं दिखा सकते, ना ही आप पता कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि मेजर इवेंट आपकी ज़िंदगी में होगा। वो मेजर इवेंट होगा कि यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन इसी महीने में मुझे नज़र आता है। यानी कि ये रीडिंग जब आपके पास आएगा, उस महीने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइमलेस है। ओके, यूनिवर्स जब चाहेगा ये रीडिंग आपके पास आए, तभी ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगा। सो डेफिनेटली दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी की कहीं ना कहीं जब इंसान को इंसान जब अपनी गलती एक्सेप्ट करता है,
ओके, और उसे सुधार कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दैट इज रिक्वायर्ड इन एनी रिलेशनशिप। ओके, वो ज़रूरी होता है। नहीं तो आप गलती पर गलती, गलती पर गलती, 2-4 महीने अच्छे रहे, फिर 2-4 महीने के बाद फिर आपका वही शुरू हो गया पैटर्न। ओके, वो नहीं होना चाहिए। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं लॉयल रहूँगा या मैं लॉयल रहूँगी, तो उसको फर्मली आपको एक्सेप्ट करना होगा, उस रिश्ते को आपको निभाना होगा, तभी वो रिश्ता आगे बढ़ता है। ओके, सो यहाँ पर जो राशि आए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। ओके, स्ट्रांगली मुझे वही नजर आती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है। ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो कैंसर, पाइसेस स्ट्रांगली नजर आती है मुझे, वर्गो, कन्या राशि नजर आती है मुझे। ठीक है, और अगर मैं आपको एंजल नंबर बताऊं आज जो है वह है 111, और 12-12 भी यहाँ पर मुझे लकी नंबर आपके लिए नजर आता है, 12-12, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं आपकी पर्सन की डीप हिडन इमोशंस क्या है, कुछ लव मैसेजेस पर्सन के, या उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे इस डेक से। कुछ भावनाएं उनकी, और क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए, या क्या सिचुएशन है, इस कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, गाइडेंस। तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को किसी ने रास्ता दिखाया, गलत रास्ते पर जा रहे थे पर्सन, और अपने आप को हील कर रहे हैं, या इस रिश्ते में हीलिंग होते हुए मुझे नजर आता है। हीलिंग होना यानी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है जिसके वजह से आप दोनों में दूरियां पैदा हुई हैं, या आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते, दिल से जुड़े हो लेकिन एडजस्ट नहीं कर पाते हो। ओके, उनको मिस करते हो, याद करते हो, लेकिन सामने जब आते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज। तो यस, ये मुझे लगता है कि इस पर्सन का इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है। उनका लगता है कि आप इनको माफ करेंगे, या अपने आप को बदल कर किसी से गाइडेंस या टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, ओके, गाइडेंस लेकर आपकी टूवर्ड्स आने की यहाँ पर मुझे इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। फाइटिंग, मैंने कहा ना कि आप दोनों में लड़ाई बहुत होती होगी, और ज्यादा करके ट्रस्ट इश्यूज को लेकर यहाँ पर लड़ाई, मतलब आपको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है पर्सन के ऊपर। आपको लगता है कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं। आप अगर उनको लेट नाइट ऑनलाइन देखते हैं तो आप जरूर शक करते हैं कि ये पर्सन किसी के साथ तो फ्लर्ट करते हैं, ये मुझे धोखा देते हैं। ओके, सो ये जो है ना आपकी सोच, आपके विचार, या नेगेटिव, ऐसा होना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि है, पर्सन को आपने पकड़ा है रियलिटी में, हो सकता है, लेकिन हमेशा वो पर्सन ऐसे, मतलब एक बार आपने किसी को चोर कह दिया तो हमेशा चोरी ही करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अपने आप को बदल भी सकता है इंसान। हो सकता है कि मजबूरी की वजह से चोरी कर रहा था या चोरी कर रही थी। ओके, सो यहाँ पर इनका तरफ जो आपका देखने का नजरिया है ना, वो बदलने की जरूरत है, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। नेटफ्लिक्स एंड चिल, तो एक बेटर टाइम आप स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, पहले जैसे मूवीज देखना या कहीं आउटिंग पर जाना, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और करते थे वो, अभी वो याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। नेक्स्ट इज स्कॉट। तो मैंने वही कहा था कि आपने इसके पहले इस पर्सन को कहीं ना कहीं पकड़ा था किसी और के साथ, या फ्लर्ट करते हुए देखा होगा, या किसी के साथ। ओके, सो यस, ये कहीं ना कहीं एक बार अगर शक हो जाए ना इंसान के ऊपर, तो वो शक नहीं जाता है। या किसी ने कुछ कहा ना, मैंने उसको इसके साथ देखा था, अगर आप बहुत ज़्यादा शकी हैं और आपके दिल में वो बात बैठ जाती है, तो वो आपको परेशान बहुत ज़्यादा करेगी। अनएम्प्लॉयड, हो सकता है कि पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंज सिचुएशन से जा रहे हैं, जहाँ पर इनको आपकी मदद चाहिए, या हो सकता है कि ये आपके साथ पार्टनरशिप में कुछ काम करना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयड है तो आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है पर्सन को, और उस बहाने से ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अवॉइडेंस की एनर्जी, शायद आप इनको अभी अवॉइड करने लगे हैं, तो क्योंकि जब आपका कोई दिल तोड़ता है ना, और वो भी फ्लर्ट करके या किसी और के लिए आपसे झूठ कहता है, या झूठ पकड़ा गया है इस पर्सन का, तो आप इनको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। मतलब ये झूठे चीटर इंसान मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है कि टेम्पररी, आप हमेशा के लिए इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, नो कम्युनिकेशन भी वो कार्ड कहता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप नज़र आती है, और ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से बातचीत हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको भी, मतलब क्या होता है ना, रोज़ाना जब आप बात करते हैं ना तो वो रिश्ता मजबूत बनते जाता है। लेकिन उस रिश्ते में अगर गैप पड़ जाए ना, तो फिर हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, और आखिर में इंसान है, इंसान की सोच भी बदल जाती है।
और रिश्ता कमज़ोर हो सकता है। तो जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए आपको भी, आपके पार्टनर को भी, अगर इस रिश्ते में आप दोनों कंटिन्यू करना चाहते हैं। एग ऑन द फेस, ओके। सो यस, ये पर्सन बैकफायर हो गए हैं शायद, ओके। इन्होंने कर्मा फेस किया है और बुरी हालत है इस वक्त ये पर्सन की, जहाँ पर उनको आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है। ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन, सोल कॉन्ट्रैक्ट फील कर रहे हैं। सोलमेट्स हो सकते हैं आप दोनों, ओके। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी कि सोलमेट आप दोनों हो सकते हैं, पर्सन को फील होने लगा है, ओके। सो यस, पार्टनरशिप और स्पिरिचुअल यूनियन। तो मुझे लगता है कि जब कोई भी रास्ता कहीं पर आपको सारी जगह से धोखे मिलते हैं ना, तो स्पिरिचुअल पाथ पर इंसान को चल पड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ही सुख शांति या समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। तो यस, मुझे लगता है कि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो एक दूसरे के लिए आप दोनों बने तो हैं, इसमें उतार चढ़ाव इस रिश्ते में है, आप एडजस्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन एडजस्ट करने की एक हद होती है। ऐसा आपको लगता है कि आप सहन तो कर सकते हैं, चीटिंग सहन किया आपने एक बार दो बार, लेकिन लिमिट होता है, तो आप वो नहीं चाहते हैं। और आपके पार्टनर भी, मुझे लगता है अगर वो आ रहे हैं ना, तो अपने आप को हील करके, अपने आप में बदलाव लाकर एक ट्रस्ट वर्दी लॉयल पर्सन बन के आपकी ज़िंदगी में आने की संभावना मुझे यहाँ पर नज़र आती है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।